We just won a compensation from Kotak Bank for rupees 69,500. जी एकदम सच बात बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। 69,500 रुपीज का कॉम्पनसेशन हमने जीता कोटक बैंक से, बिकॉज उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड जो कि मैंने सोचा क्लोज कर दिया था वो नहीं किया था। 4 महीने तक सेम चीज चला। एंड मैंने जब ये केस पहले तो उनको बताया कि यार 4 महीने से आपने जो है मेरा ये केस कंटिन्यू किया हुआ है, इसको क्लोज कर दीजिए एंड जो कॉम्पनसेशन है वो दे दीजिए। ये उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला भाई हमारी कोई गलती नहीं है। फिर मैंने इशू को रेज किया आरबीआई के साथ उनके सीएमएस पोर्टल पे। तब जाके पहले उन्होंने बोला कि नहीं, कॉम्पनसेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, पर जब मैंने अपने बातें रखी तो कॉम्पनसेशन पूरा का पूरा मिला। तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, देखना जरूर। पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हम ट्विटर पे ये स्टोरी बता चुके हैं, बट जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में वो वर्ड्स में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड हम लोग हर चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग वीडियो। सेव दिस कि अगर कभी बैंक आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप आरबीआई का सहारा ले सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है बट एक्चुअली इट डज वर्क। सबसे पहले तो ये आप देखिए 10 तारीख को हमको 69,500 रुपीज कोटक बैंक ने पहले तो हम लोगों को कॉम्पनसेट किया, बिकॉज कोटक का जो ये जेन कार्ड आप सामने देख रहे हो ये उन्होंने क्लोज नहीं किया था। एंड जहां तक मुझे लगा था ये कार्ड ऑलरेडी क्लोज है। हाउ डिड दिस हैपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आरबीआई के इस रूल के बारे में बात कर लेंगे एंड जो और सेलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कैन बी अ बिट लॉन्गर बट इट इज एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक। जो आपके साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड, बैंक या डेबिट कार्ड यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। वीडियो को आपके स्वेच्छा है, आप लोग एंड तक देखो नहीं देखो, बट यू शुड एक्चुअली नो हाउ इट वर्क्स। हम लोगों ने 1 साल पहले ये वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू कंप्लेन टू आरबीआई ओम्बड्समैन अगेंस्ट एचडीएफसी और एनी अदर बैंकिंग इशू। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कंप्लेंट कैसे करना है उसके बारे में इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि कंप्लेंट करना कैसे है, ये चीज आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। अब अपने केस के बारे में चलते हैं कि इसमें हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया एंड हाउ इट वर्कड आउट। तो केस को हम लोग शुरू से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, सो दैट आपका भी अगर कोई रिलेटिव केस हो तो आप भी इजीली उसको फिट कर सको अपने इस सेटिंग में। तो हुआ ये था कि 1 जनवरी को मुझे पता लगा कि मेरा जो कोटक वाला जो कार्ड है, जेन कार्ड, जो कि मिंत्रा का अपग्रेडेड वर्जन था, एंड करीब 4-5 महीने पहले कोटक ने मेरे को बता दिया था कि बिकॉज आपने कार्ड एक्टिवेट नहीं किया है, हम ये कार्ड को क्लोज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता लगा कि उन्होंने ये कार्ड क्लोज नहीं किया है, तो मैंने आरबीआई को कंप्लेंट किया कि मेरे को जेन वालों ने ये कार्ड क्लोज नहीं किया है एंड आप मेरे पे इनका जो कॉम्पनसेशन है वो मेरे को दिलवाओ। आरबीआई ने वो कंप्लेंट क्लोज कर दिया, बिकॉज जो आरबीआई पे कंप्लेंट करने का जो पहला एक नियम है वो ये है कि आपको इनिशियल फर्स्ट आपको बैंक बीओ जो है बैंक ऑफिसर उनसे कंप्लेंट टेकअप करना होता है। एंड 30 दिन तक अगर कोई उसका वैलिड सोल्यूशन नहीं मिलता है या गलत सोल्यूशन मिलता है या आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब जाके आप आरबीआई को एस्केलेट कर सकते हो। तो 1 जनवरी को जब मैंने वो कंप्लेंट यूज किया तो आरबीआई ने उसको बंद कर दिया। एंड बिकॉज ये कंप्लेंट ऑलरेडी कोटक तक एक बार जा चुका था, कोटक ने जो है मेरा वो कार्ड बंद कर दिया। बेसिकली उन्होंने मेरे से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हुई, एंड कार्ड उन्होंने 12 जनवरी को क्लोज कर दिया। इसी चीज को लेके मैंने कोटक को मेल लिखा कि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो मेरे कंप्लेंट के बाद भी 7 दिनों तक इनिशियल क्लोजर कॉन्फर्मेशन जो है वो नहीं दिया है, एंड इसकी वजह से जो 500 रुपीज पर डे का डिले है वो आप मुझे दिया जाए। अगर नहीं होगा तो मैं ये केस जो है आरबीआई ओम्बड्समैन के साथ ले लूंगा। एंड इसके साथ मेरा जो जेन कार्ड है उसका स्टेटस भी मैंने उनसे मांगा। इसके रिप्लाई में मेरे को जो नोडल ऑफिसर हैं उन्होंने मेल किया 12 तारीख को
कि सर आपका जो बिकॉज ऑलरेडी मैं एक बार आरबीआई को कंप्लेंट कर चुका, दे हैव दिस इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने हमको बताया कि कार्ड जो है वो इफेक्टिव 1 तारीख से कैंसिल हो गया है। प्रोसेसिंग जो है वो इनिशियल कैंसिलेशन रिक्वेस्ट एक गलत ईमेल पे मैंने भेजा था, उसकी वजह से हुआ है। एंड आपका जो रिक्वेस्ट फॉर कॉम्पनसेशन है वो मैं समझ सकता हूँ, पर मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता, बिकॉज आपने इनवैलिड ईमेल एड्रेस पे जो कि services.card वाला जो था उस पर आपने भेजा है। इसी चीज़ के लिए इंटरनल ओम्बड्समैन ने ये केस को देखा है एंड कोई कॉम्पनसेशन नहीं बनता है। ये उन्होंने मेरे को 12 जनवरी को मेल किया। तो इसके बाद गाइज कोटक को मैंने ईमेल भेजा, 12 जनवरी को ही भेज दिया था कि देखो आपने ये 1 सितंबर को मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा है जहाँ पे लिखा है कि मेरा जो कार्ड है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है बिकॉज उसके इशुएंस से। तो ये कार्ड 30 दिन से ज़्यादा इनएक्टिव होने की वजह से कार्ड को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। मैंने यही चीज़ उनको ही बताया कि देखो कोटक के नोडल ऑफिसर भाई साहब, आपको जो है आप बोल रहे हो मैंने 29 तारीख को गलत ईमेल पे भेजा है, बिल्कुल सही है, एकदम मान लिया, पर आपका जो ईमेल है 1 सितंबर का जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसके हिसाब से मेरा कार्ड जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया 1 सितंबर से। एंड इसके बाद आप मेरे को जो बोल रहे हो ये कार्ड 1 जनवरी तक एक्टिवेट है, बिकॉज आपने खुद ईमेल में लिखा है कि 1 तारीख को ये कैंसिल हुआ है। या आपके नोडल ऑफिसर ने बताया कि 1 तारीख को आपने कार्ड को कैंसिल किया, यानी कि 4 महीने का डिले था। 120 दिन का डिले के हिसाब से आपको 500 रुपये पर डे का कॉम्पनसेशन देना चाहिए। एंड जो कि कार्ड क्लोजर की वजह से हुआ है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको एस्केलेट कर रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं रिजॉल्व करोगे तो मैं चीज़ को फिर से आरबीआई को एस्केलेट करूँगा। यहाँ पे ये ईमेल पूरा ख़त्म हो जाता है, कोटक इसका कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो बोलता है ऑलरेडी बता चुका है कि कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने फिर इस इशू को रेस किया आरबीआई के साथ, जहाँ से अब मजा आना शुरू होता है। तो गाइस मैं हूं प्रोफेसर कर्ट्स एंड हमारे एक्स हैंडल पे 14,000 फॉलोअर्स हो रखे हैं, 14,065 टू बी एग्जैक्ट। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, बिकॉज सबसे इनिशियल जब लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट बेस्ड जो अपडेट देते हैं वो सबसे पहले एक्स पे ही देते हैं। इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो। मेंबर ओनली वीडियोस है लाइव, जिसमें हम लोगों ने लेटेस्ट जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे आप अपने जो भी वाउचर आप ढूंढते हो वो कैसे आप सर्च करोगे, कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल है, बेस्ट रेट्स आपको कहां मिलते हैं, रिवॉर्ड रिटर्न्स कहां मिलते हैं, कौन से कार्ड से मिलते हैं, ये कुछ हमने चीजें बताई हैं अपने लेटेस्ट मेंबर ओनली वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा HDFC का सीनियर सिटीजन अकाउंट कैसे खुलवाना है, 5% कैशबैक कैसे लेना है आपको ऑन योर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, इसके बारे में बताया हुआ है। कैसे आपको बेसिकली HDFC के कार्ड्स का माइलस्टोन रेट करना है, इसके बारे में बताया हुआ है। कैसे क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करना है वो बताया हुआ है। कैथे पैसिफिक के जो सीक्रेट रिडेम्पशन ऑप्शन है उसके बारे में बताया है। कैसे जो है आप अपने Amex पॉइंट्स का यूज करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए मैरिज के रूम बुक कर सकते हो, इसके बारे में बताया हुआ है। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वीडियो। जब भी आप हमारा मेंबरशिप लेते हो यू जस्ट गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एट वंस एंड आप अपना क्रेडिट कार्ड का जर्नी जस्ट स्टार्ट कर लेते हो। आपके पास ऑलरेडी मतलब जीरो से नहीं स्टार्ट करते, आप पहले दिन से जो है स्मार्ट इसको स्पेंड करने लगते हो। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आपको वाउचर ट्रेड ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक ग्रुप में स्पैम फ्री ग्रुप है एकदम, मतलब कोई भी स्पैमिंग नहीं, कोई भी लिंक्स शेयर नहीं होते हैं, लोग जो है अनसेंट बात नहीं करते हैं। सो अगेन वो ग्रुप इज अगेन एन एडेड बेनिफिट टू दिस। प्लस आपको जो है 15 मिनट चैट विंडो में जाता है हमारे साथ, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप वो क्लियर कर सकते हो ओवर व्हाट्सएप चैट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू आल्सो सपोर्ट द चैनल फॉर ₹199 ओनली। लेट्स गो बैक टू द वीडियो। तो आप देखो, फिर हम लोगों ने जो है फरवरी में कंप्लेंट रेस किया आरबीआई के साथ। सिंपली अगर आपको देखना है कि कैसे आप कंप्लेंट रेस करते हो, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब आपका जो पहले जो वीडियो बताया था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है ये वाला कि कैसे कंप्लेंट करना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक IVR होगा, उस पर भी जाके क्लिक कर लेना। तो सबसे पहले उन्होंने हमको एक मेल किया, जो हमने आरबीआई पे कंप्लेंट किया, आरबीआई ने कोटक को भेजा एंड कोटक ने हमको रिप्लाई भेजा कि जो 9 फरवरी को आपने कंप्लेंट किया था वो हम लोगों ने देख लिया है एंड जो आप ट्रांजैक्शन रिफंड ले रहे थे 61-62,000 का ऑन आपके जो कार्ड एंडिंग है उस पर हमने देख लिया है एंड हम आपको सीक्वेंस बताना चाहते हैं। आपके जो पुराना मिंत्रा कार्ड था उसमें 51,000 का पेंडिंग था ड्यू, हमने कोटक कार्ड में उसको जेन कार्ड में अपग्रेड कर दिया था। जब आपने मिंत्रा कार्ड को भरा, मतलब उसका बिल भरा, तो हमने उसको एडजस्ट कर दिया जेन कार्ड पे एंड इसकी वजह से जो है कार्ड का जो है डीएक्टिवेशन ईमेल जो हमने 7 तारीख को भेजा था वो भी हमने गलती से भेज दिया था। एंड इसके अलावा जो पेमेंट आपने 7 अगस्त को किया था वो जो है 51,000 का हमने वो जेन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया। तो इससे हमको लगा कि जेन कार्ड जो है वो एक्टिवेटेड है और वो ये चीज़ लिख भी रहे हैं, कार्ड रिमेंड ऑपरेशनल एंड फॉर्मल क्लोजर रिक्वेस्ट जब 1 जनवरी को मिला तब हमने उसको क्लोज किया। तो बेसिकली वो यही चीज़ बता रहे हैं कि देखो हमने जो कार्ड डीएक्टिवेशन को जो ईमेल भेजा था 7/9 को वो हमने गलती से भेज दिया था
एंड जो आप लोगों ने जो मतलब आपने जो बिल पेमेंट किया था मिंत्रा कार्ड का, वो हमने एडजस्ट किया जेन कार्ड से, तो हमने जेन कार्ड को भी एक्टिव रख दिया। तो बेसिकली वो अपनी ही बातों में फंस गए थे यहाँ पे। इसके बाद हमको जो है आरबीआई ने भी हमको ये चीज़ बताया कि देखो हमने उनसे पूछा था एंड रेगुलेटेड एंटिटी ने ये रिप्लाई किया है, जो कि उन्होंने हमको मेल पे ही भेजा था। तो आपके पास जो है कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं आता है तो हम इसको क्लोज कर देंगे, और आपके पास 3 दिन का समय है, तो 3 दिन में अगर आप कुछ रिवर्ट करना है इस चीज़ को तो आप बताइए। तो हमने बोला यार हम तो करेंगे रिवर्ट, देखो हमारे पास क्या था। तो हमने उनको ये चीज़ बताया कि सर बैंक ने बहुत ही कन्वीनियंटली ये बोल दिया है कि पेमेंट जो 7 तारीख को हमने किया था उसकी वजह से कार्ड को एक्टिवेट कर दिया गया है, पर कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आप सुनिए। मैंने कभी भी बैंक को बोला नहीं था कि आप मिंत्रा की जगह मेरे को इन्फीरियर जेन कार्ड दे दो। जो 10 जुलाई को था उसमें मेल आया था कि आपके कार्ड को जेन कार्ड में एक्टिवेट कर देंगे, तो ये पहले से ही उनका प्लान था। हमने इसके रिस्पॉन्ड भी किया कि हम इस कार्ड में इंटरेस्टेड नहीं हैं 29 जुलाई को भी, ये देखिए। उसके बाद हमने जो रिप्लाई मिला कि कार्ड जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया 1 अगस्त से, वो भी हमने अब बताया। उसके बाद कार्ड को फिर भी एक्टिवेट रखा गया 5 महीने तक, जब तक मैंने इशू को फ्लैग नहीं किया। अब जो है बैंक कंज्यूमर को ब्लेम कर रहा है कि मतलब जिसको कार्ड चाहिए नहीं तो उसको ब्लेम कर रहा है। हमने कस्टमर केयर से भी बात किया, बट उनके पास भी कोई प्रूफ ऐसा नहीं है जो मेरे पास, जो उनको ये बताया गया हो कि मैंने वो कार्ड कंटिन्यू करने के लिए बोला है। एंड वो हमको मल्टीपल स्माइली मेल भेज रहा है कि आप जेन पे अपग्रेड कर लो। हमने कभी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया है। हमको ओवर लेवरेज भी इसका ऑप्शन हुआ है, बिकॉज एसबीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो हमको ये कार्ड जो है इस कार्ड की वजह से ओवर लेवरेज का इशू आ रहा था। मतलब दैट इज द स्टेटमेंट आई गिव। प्लस जो उन्होंने एडजस्ट किया था बिल, वो मैंने इसमें नहीं लिखा, बिकॉज वो तो मतलब टेक्निकली वो लोग खुद ही बोल रहे थे कि भाई आपने तो मिंत्रा कार्ड का पेमेंट किया है, हम लोगों ने जेन को एक्टिवेट कर दिया फॉर दैट मैटर, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती। इसके बाद जो है आरबीआई ने हमको बेसिकली रिप्लाई किया फाइनली, जो कि है ये वाला। एंड आप इसमें देखिए, इसके बाद इन कनेक्शन टू योर कंप्लेंट रिगार्डिंग द not paying the eligible compensation towards the closure of the credit card in time, comments were sought from the regulated entity. Reply was shared with you with this office, and upon examination of your submission जो मैंने सबमिट किया है, and RE submission, RE regulated entity की submission से, the RE has been advised by this office to pay the eligible compensation to you as per para 19E of this letter dated 28th November 25, and इसके हिसाब से जो कार्ड क्लोजर डिस्प्यूट रिस्पेक्ट है जो है ऑल CICs को वो बताया जाए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सेंटर्स को। आरई को इन्फॉर्म किया गया है कि वो कॉम्पनसेट करे 69,500 रुपीज़ से, जो कि है 500 रुपीज़ पर डे फ्रॉम 15 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक, एंड 139 डेज का वैल्यू करके। तो बेसिकली उन्होंने रेगुलेटेड एंटिटी को बोला कि भाई इनके जो है इनका क्लेम्स एकदम सही है, एंड आप इनको 69,500 रुपीज़ का क्लेम पूरा का पूरा दीजिए, एंड दिस इज़ हाउ वी वन दिस केस एक्चुअली। तो इसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे हमारा केस खत्म हो जाता है, बट आप लोगों को जो है इसके बाद आरबीआई से क्या क्या कंप्लेंट आप कर सकते हो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आरबीआई ने अपने वेबसाइट पे जो है आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम का 2021 का पूरा जो है डिटेल्स बताया हुआ है। एंड बेसिकली आपको अगर सबसे इजी तरीका यही है कि आप ऑनलाइन जो है आप उस पर बुक करो। एंड आरबीआई ओम्बड्समैन कौन है? एक सीनियर ऑफिशियल है आरबीआई अपॉइंटेड, जो कि कंप्लेंट कस्टमर्स का लेता है एंड डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस को मतलब वो उसको रिजॉल्व करवाता है, या बोलो कि उस पर डिसीजन लेता है कि वो डेफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं। एक डिप्टी ओम्बड्समैन भी होते हैं। इसके अलावा फ्रेमवर्क का फ़ायदा क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, कंप्लेंट कैन बी फिल्ड विद CMS, CRPC एनीवेयर इन द कंट्री, one address, one email for lodging of physical email complaints, automatic acknowledgement, facility for real-time tracking, convenience of one network, one ombudsman, one nation, one ombudsman, facility of online submission of additional document, detailed letter intimating decision, facility for online voluntary feedback submission. इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या चीज़ें कंप्लेंट कवर नहीं करते हैं वो आप देख लीजिए, जो कि डायरेक्टली ओम्बड्समैन से होता है, जो कि मेरे पहले केस में हो गया था। डायरेक्ट ओम्बड्समैन से मैंने केस टेकअप किया एंड उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपने रेगुलेटेड एंटिटी से कंप्लेंट लिया है पर 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन नहीं हुए हैं, तो भी
आपका ये रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 1 साल के बाद जो है रिटर्न रिप्लाई जो आरई से मिला है उसके बाद आपने किया तो भी, एंड कोई रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं दिया तो भी इसको रिजेक्ट हो जाएगा। तो दीज आर ऑल दीज केसेस जहाँ पे आप आरईज मतलब क्यों आपका जो थिंग है वो रिजेक्ट हो सकता है वो है। इसके अलावा प्रोसीजर बताया हुआ है cms.rbi.org.in पे, या लेटर या पोस्ट से आप भेज सकते हो। मिनिमम डिटेल्स क्या क्या चाहिए, नेम, एड्रेस, आरई का नेम, एड्रेस, कंप्लेंट का रीज़न, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस्ट कॉज, रिलीफ सॉर्ट अगर कुछ है तो, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लेनेंट जो है वो। इसके अलावा ट्रैक कर सकते हो कंप्लेंट्स को। आरबीआई आपका किसी भी स्टेज पे जो है चीज़ों को रिजेक्ट कर सकता है अगर उसको लगता है इनमें से कोई एक चीज़ फॉलो हो रहा हो, कोई कॉज नहीं हो, कंसिडरेशन ऑफ एलिमेंट डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। फिर डिप्टी ओम्बड्समैन भी आपके जो है क्लेम कंप्लेंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। अपॉलिट अथॉरिटी भी है, उस पर भी आप जा सकते हो। इसके अलावा जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। एंड हमने थोड़ा सा जेमिनाई का हेल्प लेके भी चेक किया, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आरबीआई से हम लोगों ने जो है बेसिकली जेमिनाई से भी थोड़ा पूछा एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अपलोड करके। तो बेसिकली अगर आपका कार्ड क्लोजर का रिक्वेस्ट दिया है और 7 दिन के अंदर आपने बंद नहीं किया है कार्ड बैंक ने, और एंड कोई बात भी नहीं किया आपसे, तो 500 रुपये पर डे का हर्जाना उनको देना पड़ता है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की वजह से आपको 20 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। मेंटल एंग्विश एंड हरासमेंट की वजह से 1 लाख तक का मिल सकता है। डिस्प्यूट का कोई लिमिट नहीं है, अगर डिस्प्यूट कितनी वैल्यू का उस पर आप कर सकते हो। अनसॉलिसिटेड कार्ड्स की वजह से, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन डिलेज की वजह से, अगर मान लो आपने कार्ड बंद कर दिया पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के पास अभी भी वो कार्ड एक्टिव है, तो 30 दिन के बाद से आपको 100 रुपये पर डे का लाइबिलिटी उनका हो जाता है। रॉन्गफुल रिपोर्टिंग के लिए 7 दिन का नोटिस देना चाहिए कस्टमर को डिफ़ॉल्टर घोषित करने से पहले। सबसे पहले आप बैंक को रिटर्न कंप्लेंट करो, फिर 30 दिन तक वेट करो, एंड उसके बाद आप आरबीआई से कंप्लेंट करो। दिस इज़ द बेसिक थिंग्स। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेज मिला होगा। अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, अदरवाइज इफ यू डोंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, फ्यूचर में इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस हो जाएंगे। इसके अलावा चैनल को जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, किसी के साथ किसी ने गलत किया है लाइक किसी बैंक ने, तो उसको भी बताओ इन वीडियोस के बारे में कैसे वो आरबीआई से कंप्लेंट कर सकते हैं उस रेगुलेटेड एंटिटी का। तो द मुद्दा ऑफ दिस वीडियो इज नॉट एक्चुअली अब्यूज द सिस्टम, दिस इज बेसिकली फॉर एवरीवन्स अवेयरनेस कि सब लोग जो हैं अगर बैंक उनके साथ कुछ गलत कर रहा है तो डेफिनेटली आप उनको जो है आरबीआई, देयर इज समबडी टू लिसन टू यू। आप आरबीआई से कंप्लेंट कर सकते हो, नोडल ऑफिसर से, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर से कंप्लेंट से अगर बात नहीं बन रही है तो आप आरबीआई से कंप्लेंट करो। एंड थिंग्स, अगर आपके पास रिटन में सारा प्रूफ है, अगर आपके पास सारे डेटा है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू एंड योर केस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइस हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।